फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। स्पीडवे प्राइम सबसे प्रेस्टीजियस रेसिंग इवेंट्स में से एक है। वो एरिजोना का पहला रेसर है जिसने चैंपियनशिप जीती है और उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। वो सच में एक रेसिंग लेजेंड है। यहाँ मेरे साथ मौजूद सभी एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े ग्लोबल कार ब्रांड से हैं। ये सभी हमारे चैंपियन की मदद से ग्लोबल मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ कोलैब करे तो मैं उन्हें साल का 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर वो मेरे ब्रांड के साथ काम करेगा तो मैं उसे डबल दूंगा। और मैं तो अपने 90% शेयर्स उसे दे दूंगा। दोस्तों, चैंपियनशिप जीतने के बाद की ये उनकी पहली अपीयरेंस होगी और सभी फैंस को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए मिलते हैं हमारे चैंपियन कहाँ है? अभी तो यहीं थे। फिर चले कहाँ गए? दुनिया का टॉप रेसिंग लेजेंड स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीतने के बाद गायब हो गया है। वो है कहाँ? जिंदा है भी या मर गया? कुछ नहीं कहा जा सकता। लेजेंड की तलाश जारी है। आज से 5 साल पहले स्पीडवे प्राइम का चैंपियन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसी की याद में स्पीडवे प्राइम एक टूर्नामेंट शुरू करने जा रहा है। उनकी नंबर 1 फैन ईवी जोन्स अपनी टीम मिलन को लीड कर रही है। मिलन पहले एक टैक्सी कंपनी थी, लेकिन अपने आइडल से इंस्पायर होकर वो रेसिंग में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हनी, फिक्र मत करो। हे सुनो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमें हॉस्पिटल ले चलो। प्लीज आप मना मत कीजिए। सुनो प्लीज, हमें हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ले चलो। घबराओ मत, जल्दी चलो। चलो चलते हैं। जरा संभल के, आगे ट्रैफिक जाम है। मर गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। मैं चैंपियनशिप से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलन की ओनर ईवी जोन्स तेजी से फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ, मेरी बीवी की डिलीवरी का। ओ नहीं, आज रेस का दिन है, आगे रोड बंद है, हम कैसे जाएंगे? घबराओ मत। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। रुको, वो क्या है? वो तो एक टैक्सी है। एक टैक्सी, वो भी रेसिंग ट्रैक पे। ये तो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है। इस प्रो रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड कार्स दौड़ती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में और परफॉर्मेंस टॉप क्लास होती है। लेकिन ये खटारा टैक्सी यहाँ क्या कर रही है? 300 किलोमीटर। दोस्तों, टैक्सी तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है। कमाल है, ये तो ईवी जोन्स को पीछे छोड़ देगी। ईवी, एक टैक्सी तुम्हारे पीछे है। एक टैक्सी? क्या बकवास है। मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। टर्न लेना होगा, कसकर पकड़ लो, समझे? ये क्या कर रहे हो? आज तो मरना तय है। नहीं 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 नहीं, कमाल है, टैक्सी ने ईवी जोन्स को ओवरटेक करके इस रेस को जीत लिया है। यकीन नहीं हो रहा, इस टैक्सी का नंबर तो जाना पहचाना लगता है।
मिस ईवी, मिस ईवी। मिस सीवी, आपने बुल रेसिंग टीम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप हारी तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी। क्या ये सच है? एक मामूली सी टैक्सी से हार कर आपको कैसा लग रहा है? अब सिर्फ 2 रेस बची है। क्या आपको लगता है आप जीत पाएंगी? क्या आप हार मान चुकी हैं? आगे की रेस के लिए आपका क्या प्लान है? प्लीज जवाब दीजिए। मिस ईवी, बोलिए। ईवी, ईवी, तुम ठीक हो? सब उस खटारा टैक्सी के कारण हुआ। पहली रेस हार गए, अब दोनों रेस जीतनी होगी। एक बार उसका ड्राइवर मिल जाए। रेस की फुटेज निकालो। ब्रेकिंग न्यूज, स्पीडवे प्राइम रेस के दौरान एक टैक्सी अचानक से ट्रैक पर आ गई और ईवी जोन्स जैसी बड़ी रेसर की कार को ओवरटेक करके जीत अपने नाम कर गई। ये शानदार रेस देखकर एक ही सवाल उठ रहा है कि टैक्सी का ड्राइवर आखिर कौन था? कंपनी में इन्फॉर्म करो। आज के दिन जितनी भी मिलन टैक्सी चली है सबको चेक करो। टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा। क्या पता वही रेसिंग लेजेंड और हमारा आइडल हो। पानी की बूंद भी नहीं गिरी। हाँ, बस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। ईवी, रेसिंग लेजेंड सालों पहले गायब हो गया था। ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। और नहीं तो क्या? फिर भी हो सकता है वही रेसिंग लेजेंड हो। हाँ, ईवी, रेसिंग लेजेंड 5 साल से गायब है। तुम अभी भी उसके लिए इतनी क्रेजी क्यों हो? मैं उसे अपना आइडल मानती हूँ। उसकी वजह से ही मिलन टीम बनी थी। रेसिंग लेजेंड अंकल, क्या आप मेरे साथ रेस करोगे? बिल्कुल, जब तुम्हारी अपनी टीम होगी मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हाँ। बाय। अब मेरे पास अपनी टीम है, पर तुम गायब हो। कहाँ हो तुम? क्या वो टैक्सी ड्राइवर तुम ही थे? ब्रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेसिंग डिपार्टमेंट है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर किससे पूछकर आए? मिस ईवी, मैंने टैक्सी से जो कमाई की है वो लाया हूँ। ये रही। ठीक है, ठीक है, दे दिए ना पैसे। चलो अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ। ब्रायन, सुनो रॉबर्ट, एक बात हमेशा याद रखना। हमारी रेसिंग टीम मिलन भी एक टैक्सी कंपनी ही थी। हमारी रेसिंग टीम का खर्च आज भी टैक्सी की वजह से ही चलता है। नीचे जो टैक्सी खड़ी है वो मेरे पापा चलाते थे। हम सब यहाँ ड्राइवर्स ही हैं, किसी को कम मत समझो। ब्रायन, तुम भी रुक जाओ। सब चलो, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ। 5 साल पहले रेसिंग लेजेंड के गायब होते ही हमारी राइवल बुल्स टीम एक्टिव हो गई। वो बेट के एसेट्स हड़प लेते हैं। बहुत सी टीम बिक गई हैं। इस बार हमारी बारी है। अगर हम इस साल स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप हार जाते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा। हमारी कंपनी बुल्स टीम के हाथों बिक जाएगी। ये सब उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से हुआ है। अगर पहला मैच नहीं हारते तो आज हमारे पास जीतने का चांस होता। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला राउंड जीत भी जाते तो भी बुल्स टीम को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिस ईवी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने मिलन के एसेट्स हथियाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, मैं उन्हें हार का स्वाद जरूर चखाऊंगा। अगली रेस में मैं उसे हरा दूंगा। रेस के बाद चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये पैसे? आज के बाद मिलन शायद पैट्रिक के नाम हो जाए, तो मैं तुम सबकी पेमेंट देना चाहती हूँ। ब्रांड ले लो, ये टैक्सी कंपनी का हिस्सा है। इसे सभी ड्राइवर्स में बांट देना। मिस ईवी, ये क्या कर रही हैं? भरोसा कीजिए, ये रेस हम ही जीतेंगे। आपने हमेशा हमारे लिए अच्छा किया। मुसीबत के समय हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? है ना? सही कहा। हाँ, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हम रेस करेंगे भी और जीतेंगे भी। हम जीत के दिखाएंगे। हाँ, सही कहा। जीत के दिखाएंगे। हाँ। ए, रुको।
तुम कितने बेशर्म हो। अगर मिस ईवी ने तुम्हारी मदद ना की होती तो दर दर भटक रहे होते। मिस ईवी, मैंने कहा था ना, ये टैक्सी ड्राइवर तो यकीन के लायक ही नहीं होते। मिलन हमारी टीम पे डिपेंड करता है। ये लोग बस अपने मतलब के लिए काम करते हैं, कंपनी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तुम सच में बहुत मतलबी इंसान हो। कुत्ते भी तुमसे ज्यादा वफादार होते हैं। अपने पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। बस करो, टैक्सी वालों की अपनी जिंदगी होती है। हाँ? ब्रायन, जितने पैसे चाहिए ले लो। क्या? कार की आवाज? ये तो बुल्स टीम है, जो एरिज़ोना की टॉप रेसिंग टीम है। क्या ये लोग आ गए? अब मिलन टीम का खेल खत्म। क्या बात है। डार्लिंग, मैं आ गया। आज रेस का आखिरी दिन है। आज तुम्हारे हारते ही तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी से मर्ज हो जाएगी। अरे वाह ईवी जोन्स, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। आओ आओ आओ, जल्दी मेरे गले लग जाओ। पैट्रिक, अपनी हद में रहो। लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। ईवी जोन्स, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना, ये आखिरी मौका है। कुछ साल पहले जब तुम्हारे पापा को टीम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे 100 करोड़ उधार लिए थे। अगर आज हार गई तो सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरे, सिर्फ टीम ही नहीं बल्कि तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर खुद को बड़ा रेसर समझते हो, क्यों? सही कहा ना? अरे बाप रे, यहाँ तो सच में एक टैक्सी ड्राइवर भी है। हाँ? अपनी बकवास बंद करो। पैट्रिक, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरी टीम की इंसल्ट करना बंद करो। ओह, मेरी ईवी, गुस्सा आ गया। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी कंपनी को अगली दोनों रेसेस जीतनी होंगी। पर मेरा प्यारा बेटा जैक्सन 5 साल से जीत रहा है। हाँ, लेजेंड रेसर के बाद यही सबसे बेस्ट रेसर है। इसके रहते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, समझे? बस एक रेस और। अगर तुम अगले 2 में से एक में भी जीत गए तो मैं अपनी हार मान लूं, क्योंकि तुम सबके सब मेरे आगे लूजर्स हो। क्या कहा? अपनी हद में रहो। अगर तुम चैंपियन हो तो मैं भी बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं तुमसे रेस करूंगा और तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग इवेंट में आपका स्वागत है। इस शानदार रेस में बुल्स और मिलन टीम्स आमने सामने हैं। इस रेस का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हो रहा है और आज कमेंट्री में मेरा साथ देंगे स्पीड रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर लोगन। नमस्कार दोस्तों, अभी दोनों टीम्स काफी जोश में हैं। इस वक्त सबसे आगे है बुल्स टीम के मिस्टर जैक्सन। माना जाता है कि अभी के वर्तमान रेसिंग लेजेंड के बाद इन्हें रेसिंग चैंपियन कहा जाता है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। जहां तक कि मुझे याद है, आज तक कोई भी मिस्टर जैक्सन को कॉर्नर से ओवरटेक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ मिलन टीम के मिस्टर रॉबर्ट उन्हें ओवरटेक करने के लिए कॉर्नर ढूंढने की मशक्कत कर रहे हैं। रॉबर्ट टेक ओवर की कोशिश कर रहा है। वो हर टर्न में करीब आ रहा है। इस बार पक्का ओवरटेक कर लेगा। उसकी कार क्रैश हो जाएगी। कार क्रैश हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर कहीं के, तुम्हें ज्यादा पता है? अपनी जुबान को लगाम दो। रॉबर्ट के पास आखिरी मौका है कंपनी को बचाने का, और तुम चाहते हो वो क्रैश हो जाए। मुझे भी लगता है यहाँ से ओवरटेक करोगे तो कार क्रैश हो जाएगी। ऐसा क्या है, इस कॉर्नर पे मैं उसे ओवरटेक करके पीछे छोड़ दूंगा और ऑपोजिट टीम के प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा। कार के GTR का कहूँ तो वो पावरफुल है, लेकिन फ्रंट हैवी है। लेफ्ट ब्रेक थोड़ा टाइट है, जिससे बैलेंस बिगड़ सकता है। अगला एस टर्न भी शार्प है। अगर टर्न लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। दूसरे प्लेयर को मूव का पता चल जाएगा और वो हिट कर देगा। तुम बस एक टैक्सी ड्राइवर हो, मुझे कार रेसिंग मत सिखाओ। अगर मैं क्रैश कर गया तो मेरा नाम बदल देना, समझे? अब देखो टैक्सी ड्राइवर, रेस कैसे जीती जाती है। अपनी बकवास बंद करो। रॉबर्ट को 10 साल हो गए रेसिंग करते हुए, वो कभी क्रैश नहीं हुआ। रेसिंग के बारे में तुम जानते क्या हो जो ज्ञान देने आए हो? GTR का फ्रंट तो
सच में थोड़ा हैवी है, लेकिन ये ब्रायन को कैसे पता चला? नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। रुको, ब्रायन ध्यान से देखो, अभी मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। ये मूव तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं सीख पाएगा। यस बच्चे, बुरा लग रहा है? रॉबर्ट ने ओवरटेक कर दिया। लूजर, तुम तो गए। ऐसा नहीं हो सकता। रॉबर्ट ट्रैक से बाहर हो गए। इस राउंड के विजेता जैक्सन है। मिस्टर जैक्सन को किंग्स ऑफ कर्व्स कहा जाता है। उनके कर्व टेक्निक से कोई नहीं बचता। मिलन टीम के पास बस लास्ट राउंड ही बचा है। उसे ज्यादा चोट ना आई हो। चलो चलो तेजी से। जाओ, उसे बचाओ, जल्दी करो। ब्रायन, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बकवास की वजह से रॉबर्ट के साथ ये सब हुआ है। क्या जमाना आ गया है, चोट खाकर भी अकल नहीं आ रही। हाँ, बूम। मुझे ओवरटेक करना चाहता था। हाँ, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा रेसर है? मैं ये अंडर स्ट्रीट मूव 18 साल की उम्र में ही छोड़ चुका था। इस दुनिया में कर्व पे ओवरटेक नहीं कर सकता। तुझे क्या लगा कि तू मुझे हरा देगा? और कोई है कोई? हाँ, तुम स्टीयरिंग व्हील संभाल नहीं पाए और खुद को रेसर कहते हो? क्या मजाक है? तुम डरपोक दिख रहे हो। तुम्हें भी मेरे बेटे से रेस लगानी है? बताओ ना। मिस ईवी, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम करोगी? मिस ईवी, तुम मत जाओ। जैक्सन की कर्व टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे टक्कर नहीं दे पाया तो तुम कैसे उसे हराओगी? हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बस तुम सबको हो गया, एक रेस में ही जोश ठंडा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज से मिलन टीम है। और सब ध्यान से सुन लो, मिलन टीम और ईवी आज से मेरी हुई। क्यों, सही कहा ना मैंने? बोलो जाने मन। तो तय हुआ, अब से टीम बुल और मिलन टीम को तुम ही मैनेज करोगी। पर मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। तुम जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगी। वैसे भी सुंदर गुलाम मुझे बहुत पसंद है। आए हाय, ये नाजुक से पैर अब मेरे घर में पड़ेंगे। ओ जंगली बिल्ली, अब तक अकड़ रही हो? पता है ना, मैंने तुम्हें 100 करोड़ का कर्जा दिया है। मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। रुको, मैं लगाऊंगा रेस। तुम तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हो। ईवी, तुम्हारी टीम में रेसर्स बचे नहीं है क्या, जो एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया? हारने की इतनी भी जल्दी क्या है? ब्रायन, हम पहले ही मुसीबत में हैं। अब तुम हमारी बेइज्जती कराना बंद करोगे? ब्रायन, यहाँ से जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कार रेसिंग है। जाओ यहाँ से। ये रहे पैसे। इसका मतलब है मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन कार रेसिंग में तुम्हारी जान को भी खतरा है। क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? बोलो। हाँ, ये हमारे जैसे एक्सपर्ट रेसर्स का काम है, तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर का नहीं। भैया 50 रुपए में घर छोड़ दो। टैक्सी वाले सुन, मेरी कार के टोल्ट भी ना तुझसे ज्यादा महंगा होगा। बड़े रेसर्स के ना बीच में ना बात नहीं करते, समझा? क्यों, डर गए? हम डर गए। हमें कुछ मत करना प्लीज। मेरा बेटा पिछले 5 सालों से जीतता हुआ आ रहा है। रेसिंग लेजेंड को छोड़कर आज तक किसी से नहीं हारा है, और लेजेंड अब लापता है।
तुम सिर्फ एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो, अपने आप को लेजेंड मत समझने लग जाना। जैक्सन, अगला राउंड इस लड़के के साथ करो और इसे दिखाओ टैक्सी चलाने में और कार रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ गए ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझसे टकराने का हाल क्या होता है। बच्चे, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इनमें से जो कार तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। दिल बहुत बड़ा है मेरा, ठीक है? मुझे चाहिए वो वाली। हाँ? मुझे चाहिए वो वाली। अच्छा, मैंने इतने ऑप्शन तुझे दिए, तुझे पसंद आया तो ये खटारा? क्या लगता है तुझे तू इससे मुझे हराएगा? हाँ? हाँ, हम चलाते हैं रोल्स रॉयस, फोर्ड, टेस्ला और तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर को पसंद है खटारा। और यही वजह है कि तुम सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर से ऊपर कुछ नहीं बन सकते। ब्रायन, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें रेसिंग आती भी है? बस ठीक है, तुम तो जानते हो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इस बेकार से टैक्सी ड्राइवर को ट्रैक पर आने दूंगा। लेकिन अगर तुम इस बार हार गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बेटा, हाँ? तुम्हें एक नए नौकर की जरूरत है क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए बेताब हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रखता हूँ और ईवी जोन्स मेरे जूते चमकाएगी, ठीक है ना? अगर मैं जीता तो नौकर तुम बनोगे। एक बेकार टैक्सी से मुझे हरा दोगे? ठीक है, अगर तुमने हमें हरा दिया तो मेरी बोल्स टीम तुम्हारी हुई। आज अगर मैं हारा तो अपने हाथ काट के यहीं तुम्हें दे दूंगा। हाँ? अपना वादा याद रखना। मेरा वादा है। हाँ। आगे बढ़ो, बोल मिलन। अरे ये क्या, मिलन टीम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया है। हाँ सच में, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं रेसिंग कार्स और टैक्सी के टक्कर में जीत आखिर किसकी होगी। ये क्या? रेस तो अभी शुरू ही हुई है। तुम तो गए काम से। ब्रायन, ध्यान से सुनो, तुम वैसे भी एक टैक्सी चलाते आए हो। रेस से पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं। ये टैक्सी ड्राइवर टीम बुल्स के आगे 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। हर टैक्सी वो तो नहीं होती जो गलती से आज सुबह ट्रैक पर आ गई थी। सही कहा, अब तो मिस्टर जैक्सन रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। चलो वो टैक्सी ढूंढते हैं। वो कहाँ है? वो तो दिख भी नहीं रही। वो टैक्सी वाला मुझे कभी नहीं हरा सकता। अरे मेरी जान, तुम्हें नहीं लगता ये टैक्सी ड्राइवर खुद को तुम्हें बचाने वाला मसीहा समझ रहा है? आज तो वो मारा जाएगा, तुम्हें भी लगता है ना? देखो जरा, उसका कोई आता पता नहीं है। नहीं, हे भगवान, कहीं वो खो तो नहीं गया, या उसकी टैक्सी और वो किसी खाई में तो नहीं गिर गए? और उस पर तरस आ रहा है क्या? थोड़ा रुक जाओ, रेस जीतने के बाद मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगा और उसके सामने तुम्हें अपनी सर्वेंट बनाऊंगा। वो मेरे पूरे घर की सफाई करेगा और तुम मेरे जूतों को अपनी जीभ से साफ करोगी। मिस ईवी, वो देखिए। क्या? वो क्या है? हाँ? कोई फायदा नहीं है, खुद देख लो। अभी भी मेरे बेटे की कार रेसिंग ट्रैक में सबसे आगे चल रही है ना? स्ट्रेट रोड पे कोई भी तेज चला सकता है, लेकिन टर्न पे स्पीड मुश्किल है। ये बेकार सा टैक्सी वाला खुद को पता नहीं क्या समझता है। ये हुई ना बात, ऐसे कमाल का टर्न किसी ने नहीं देखा। मेरे बेटे को रेस में हराने के लिए रेसिंग लेजेंड की फेमस ट्रिपल एपेक्स टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। उस यूनिक टेक्निक को यूज करके मेरे बेटे को हराया जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है वो टेक्निक रेसिंग लेजेंड को छोड़कर किसी और के बस की बात नहीं है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी किसी भी हालत में नहीं बचा सकता। हाँ, ये क्या? रुको जरा, वो क्या है?
अरे यार, जोर जोर से चिल्लाओ। वो क्या है? बुल। ये आवाज कैसी थी? लगता है ब्रायन की कार में कुछ गड़बड़ हुई है। इसका इंजन तो गया काम से। तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। मेरे बेटे को हराना एक ड्राइवर के बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो पहले ही रेस से बाहर हो जाते। इस ब्रायन ने इज्जत का फालूदा बना दिया। अब आएगा मजा। तीसरा राउंड भी जैक्सन ने जीत लिया। रेस में मिस्टर जैक्सन की जीत तो पहले से ही तय थी, लेकिन रेसिंग ट्रैक पर एक टैक्सी लाकर इस टैक्सी ड्राइवर ने बड़ा तमाशा किया है। ट्रैक पे टैक्सी चलाते हुए इंजन ही उड़ा दिया। इससे तो एक बात साबित होती है कि नकल के लिए भी अकल बहुत जरूरी है, और वैसे भी हर टैक्सी ट्रैक पे दौड़ाने के लिए थोड़ी बनी होती है। शाबाश मेरे शेर। तुम समझते क्या हो खुद को? मिलन का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपना हाथ हटाओ, मेरी क्या गलती? टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। टैक्सी मेरी ड्राइविंग ही नहीं संभाल पाई। क्या? ईवी, कहां से ढूंढ कर लाई तुम ऐसा नमूना टैक्सी ड्राइवर? हाँ बच्चे, जब हार गए हो ना तो ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ एक 2 कौड़ी के टैक्सी वाले हो, समझे? अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? हमें पागल समझा है क्या? बोलो। हाँ। मिस ईवी, बस करो। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम लोग रेस हार चुके हो। इसका मतलब है कि मिलन टीम मेरी हुई, और साथ ही तुम भी मेरी हुई ईवी। आखिरी रेस करते हैं। क्या? एक और रेस? पर मिलन टीम तो मेरी हो चुकी है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास जिसे तुम दांव पर लगाओगी? मैं खुद को दांव पर लगाती हूँ। अब ठीक है? एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारी टीम के साथ तुम भी मेरी हो, फिर मैं रेस क्यों करूं? तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ से, लेकिन अगर मैं हार गई तो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलूंगी। डैड, इसकी बात पे ध्यान मत दो। ठीक है, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया। एक रेस और सही। अगर तुम हार गई तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, समझ गई ना? मुझे मंजूर है। मिस ईवी, मिलन मेरे पापा की सालों की मेहनत है। मैं इसे अपने साथ खत्म नहीं होने दे सकती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, इस बार तुम पर मैं थोड़ी दया करता हूँ, क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारी कॉम्पिटिटर रेसर भी एक लड़की होगी, ताकि तुम्हें किसी भी कारण से बोलने का मौका न मिले। रेस के लिए तैयार हो जाओ। ये तो शायद इसे कहीं देखा है। ये तो मिस ग्रेस है, जो रेसिंग क्वीन के नाम से काफी मशहूर है और दुनिया की सबसे तेज फीमेल रेसर है, जो 6 बार चैंपियन रह चुकी हैं। ये एस्टन मार्टिन टीम में थी और पिछले साल उनसे अलग हो गयी। इनका बुल्स टीम में आना एक बड़ा सरप्राइज है। मिस ईवी, ग्रेस ने इस साल बुल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुना है कि ग्रेस कोई आम रेसर नहीं, बल्कि असली तूफान है। स्टीयरिंग जल्दी घुमा दिया उसने, लेकिन जो किया कमाल था। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, वो कोई आम ड्राइवर नहीं, 6 बार की चैंपियन है। डैड, मुझे ग्रेस पे पूरा भरोसा है। सुनो,
ग्रेस को अगर हरा दिया ना तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग काबिल हो। लेकिन ग्रेस को हराना नामुमकिन है। तीनों गाड़ियां एक साथ रेस शुरू कर चुकी हैं और रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। स्पीड बढ़ाओ। कमाल है, मिस ग्रेस ने ओवरटेक कर लिया है। बुल रेसिंग टीम की कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेहतर नमूना है। देखा? अरे बुल रेसिंग टीम एक कार की मॉडिफिकेशन पे कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा खर्चा करते हैं। इतने में तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को खरीद सकता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी बॉस तो सच में जिगरे वाली है। मान गया। मैं तो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब ईवी मेरे लिए ड्राइविंग करेगी। सपने मत देखो। सीधे ट्रैक पर स्पीड सब दिखा लेते हैं। अगले टर्न पर मिस ईवी पक्का ओवरटेक करेंगी। यही मौका है, ओवरटेक करो। नहीं कर पाएगी। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, अपना मुंह बंद करो। जब बोलते हो बुरा बोलते हो। सही कहा। तुम लोगों को अपनी बॉस पर इतना भरोसा नहीं, तो फिर बॉस को कहो वापस लौट आए। मिस ईवी ग्रेस जैसी चैंपियन तो नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड रेसर हैं। बात चैंपियन होने की है ही नहीं। एस-बेंड ट्रैक पर दो कार्स एक साथ चल ही नहीं सकती। जैक्सन और ग्रेस परफेक्ट रिदम में है, इसलिए मिस ईवी आगे नहीं जा सकती। बस करो, ये सब बेकार की बातें हैं। ओवरटेक करना मुश्किल नहीं है। दोनों को ओवरटेक करने के चक्कर मिस ईवी की जान को खतरा हो सकता है। मिस ईवी, तुम इसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट सिंक। मिस ईवी के ओवरटेक करने का कोई स्कोप नहीं है। बुल टीम में सीवी को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहती। ये रेस बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। अरे नहीं, ये हम क्या देख रहे हैं? लेजेंडरी रेसर के बाद इतनी शानदार तरीके से जीत की ओर बढ़ते हुए जैक्सन और ग्रेस सबसे आगे हैं। ईवी जोन्स रेस से पीछे हटने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, ईवी जोन्स की कार आउट हो गई है। अगर मिलन टीम ने नया रेसर नहीं भेजा तो ये राउंड बिना किसी मेहनत के बुल टीम जीत जाएगी। सही कहा, मिलन के पास और कोई चारा नहीं है। अगर वो नया ड्राइवर भेज भी दे तो बुल्स को हराना मुश्किल लग रहा है। अब तो बस मिस्टर जैक्सन और ग्रेस का फिनिश लाइन क्रॉस करना रह गया है और वो जीत ही जाएंगे। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? जो तुम्हारी बॉस है जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। आ जाओ बीबी। मिस ईवी, आप ठीक तो हैं? ये सारी की सारी इस ब्रायन की गलती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अभी भी वक्त है। हम हारे नहीं हैं। मैं जाऊंगा। रुक जाओ। थोड़ी देर पहले ईवी इंजन की लिमिट क्रॉस कर चुकी है। अगर अब प्रेशर बना तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। रुक जा रॉबर्ट। तुम पागल हो क्या? ये हमारा लास्ट चांस था। अगर आज हम हारे तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। ब्रायन, तुमने मुझे धोखा दिया। ये क्या किया तुमने?
ये हमारा आखिरी मौका था। अगर आज हार गए तो तुम जैसा ड्राइवर अगर जान भी दे दे, हमारी हार का कर्ज नहीं उतरेगा। ब्रायन, क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेबी, अब मान गई ना, तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। चाहे कोई भी आ जाए, वो मेरे बेटे से हार कर ही जाएगा। चलो अब बोलो। पापा, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने कंपनी के सारे एसेट्स खो दिए। रेसिंग लेजेंड, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं हार गई। पैट्रिक, मैं हार मानती हूँ। मैं मिलन ग्रुप देती हूँ। मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। चलो आगे बढ़ो। हाँ। ब्रायन, ब्रायन, तुमने गाड़ी तोड़ दी और अब अकड़कर अपना पल्ला झाड़कर जा रहे हो। तू है तुम पर। मैंने तुमसे ज्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। सुनो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मतलबी हो। कहा जाता है कि कुत्ते भी साथ में रहकर वफादार बन जाते हैं। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मजा ही आ गया। तुमने मुझे हरा दिया है। अब यहाँ क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। ए बेबी, कैसा लगता है जब कोई पीठ पीछे वार करता है? छोड़ो भी, आखिर वो एक टैक्सी ड्राइवर ही तो है, एक छोटा सा गरीब आदमी। उससे भला तुम किस तरह की उम्मीद कर रही हो? क्यों, सही कहा ना? हेलो बेटा, ये लास्ट टर्न है, तुम दोनों एक साथ फिनिश करना। मैं चाहता हूँ पूरा देश देखे कि हमारी बुल रेसिंग टीम कैसे ट्रैक पर राज करती है। रेसिंग में हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। लूजर्स सुनो, अपनी आंखें खोल कर देखना। वाह, क्या बात है। बुल्स टीम तो फिनिश लाइन की ओर बढ़ रही है। जैसे मिलन टीम के मुंह पे तमाचा मार रहे हो। अफसोस, मिलन टीम के पास तो ड्राइवर ही नहीं बचा। अब सुनो मेरी जान, इस रेस के बाद तुम मेरी हुई। मैं तुम्हें बड़े प्यार से कार रेसिंग सिखाऊंगा। ये क्या? रुको रुको, क्या मतलब? क्या साफ साफ बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या हो रहा है? टैक्सी? हाँ? अरे यार, धुएं को चीरते हुए, ये तो मिलन की टैक्सी है। ये तो स्पीड से चली आ रही है, बिल्कुल बिजली की तरह तेज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बुल से आगे निकल जाएगी। ये टैक्सी इतनी जल्दी ट्रैक पर कैसे आ गई? टीम बुल्स की कार। यकीन नहीं होता, दोनों कार्स मिलन की कार को रोक रही हैं। अब आखिरकार ये रेस जीतेगा कौन? इसकी सारी कोशिश बेकार है। बुल्स टीम को हराना नामुमकिन है। ये टैक्सी ड्राइवर मेरे बेटे को कैसे हराएगा? हाँ? इस ब्रायन को बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारा ड्राइवर सबका टाइम पास अच्छा कर रहा है। उसने चैंपियनशिप को टैक्सी सर्विस बना दिया है ना? वो सिर्फ एक घटिया टैक्सी ड्राइवर है और किसी पुरानी टैक्सी के साथ रेस में आकर मेरी दो रेसिंग कार्स को ओवरटेक कभी नहीं कर सकता। मेरा बेटा उसे आगे आने ही नहीं देगा। रेस जीतना तो छोड़ो, अगर वो ओवरटेक भी कर दे तो मैं पूरी बुल्स टीम उसके नाम कर दूंगा। और यही नहीं, मैं उसका नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। बस वो रेस जीत कर दिखाए। डैड, सिर्फ बुल टीम ही नहीं, अगर उसने मुझे ओवरटेक कर दिया तो मैं अपनी कार क्रैश कर दूंगा। उसके बाद मैं रेस करना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। ग्रेस, तुम टर्न करो और ब्लॉक कर दो उसे। ये क्या? बुल्स टीम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब मिलन की टैक्सी आगे कैसे जाएगी? ये रेस तो रोमांचक होती जा रही है। सुनो बेबी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तमाशा खत्म हो गया। मिस ईवी, मिलन टीम हार गई। ब्रायन, ट्रैक से हट जाओ। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। रुको, ये टैक्सी टर्न पे स्लो नहीं हो रही। ये तो और तेज हो रही है। ये मैं बताता हूँ, वो बस टाइम पास कर रहा है। ये तो बस एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। बस अगले ही मिनट अपनी टैक्सी को क्रैश करेगा। बेचारा ओवरटेक करने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास तो जगह ही नहीं है। लाना, मुझे लगता है ये मूव मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, जिसका नाम था
स्काई ड्रॉप ओवरटेक जो 2 गाड़ियों के बीच से निकलता है। लेकिन टैक्सी से नामुमकिन है क्योंकि वो रेसिंग लेजेंड का मूव है। ये जैसे ही कार्स के बीच में आएगा ब्लास्ट हो जाएगा। ये तो हाँ? अरे क्या वो निकल भी गया आगे? ग्रेस स्पीड बढ़ाओ। ये इतनी स्पीड से निकल गया, मैं तो ऐसे मूव्स करने की सोच भी नहीं सकती। हाँ, अरे वाह। अरे बाप रे, पिछले 5 साल में पहली बार किसी ने ऐसा कमाल किया है जो सिर्फ कार रेसिंग के चैंपियंस ही कर सकते हैं। 2 सुपर कार्स को पीछे छोड़ दिया। ये सच में किसी जादू से कम नहीं। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छों को शर्मिंदा कर दे और उसे चला भी तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर। ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब किसी टैक्सी ड्राइवर ने इस मुश्किल रेस में हिस्सा लिया और जीतने भी वाला है। ये कार रेसिंग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। चैंपियन अपना कमाल दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बताओ ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है ना? तो ये कैसे जीत सकता है? कोई बताओ मुझे। सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर कैसे जीत सकता है? बताओ। ब्रायन ने टैक्सी चलाते हुए इतनी अच्छी रेसिंग स्किल्स कैसे सीख ली? मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ब्रायन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? ओवरटेक करके भी क्या उखाड़ लिया उसने? हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। क्यों? और किसी तरह ओवरटेक करके आगे निकल गया। क्यों? हाँ, देखो जरा, कार पलटते पलटते बची है। लापरवाही हुई तो काम से जाएगा। हाँ, बात तो सही है। वो है तो एक टैक्सी ड्राइवर ही, कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जीत नहीं पाएगा। ईवी, सच कहूँ तुम्हारी टीम में तो टैलेंटेड नमूने भरे पड़े हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं। ओवरटेक करके भी क्या ही फर्क पड़ा? वो तो फिर भी पीछे रह गया। अगर उसने दोबारा ओवरटेक किया और अगर वो बच गया, फिर मैं वादा करता हूँ तो मैं खुद ही अपनी हार मान लूंगा। मिस ईवी, मेरी बात मानो। ब्रायन को बोलो कि रेस छोड़ दे। हाँ, रॉबर्ट सही कह रहा है। ज्यादा बेइज्जती हो गई है हमारी। ये गजब हो गया। टैक्सी ने पहला ओवरटेक किया और अब तेजी से आगे बढ़ रही है। स्पीड ऑलरेडी 300 क्रॉस कर चुकी है। वो अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। ब्रायन, पागल हो गए हो? इस तरह कार क्रैश हो जाएगी। नहीं, वो इस बार मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता। अरे वाह, ये तो कमाल है। मिलन टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है। ब्रायन की कार की रफ्तार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। वो तेजी से एंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो जैक्सन और ग्रेस को हरा पाएगा? ब्रायन चीते की स्पीड से शिकार की ओर बढ़ रहा है। क्या वो जीत पाएगा? उसकी स्पीड तूफान बन चुकी है और उसने लाइन को क्रॉस कर लिया है। मिलन टीम की जीत हुई। कमाल कर दिया। इसी के साथ मिस्टर ब्रायन वर्ल्ड क्वालिफायर के चैंपियन बन गए। यस! बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? मेरे रेसिंग चैंपियन बेटे को 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर कैसे हरा सकता है? नहीं, ये तो हम सबका बाप निकला। टॉप रेसिंग कार की स्पीड लिमिट 300 होती है, लेकिन मिस्टर ब्रायन की लिमिटलेस है। मिस्टर ब्रायन, आपने कमाल कर दिया। आप कमाल के रेसर हैं। सच में ये रेस मुझे हमेशा याद रहेगी। मिस्टर ब्रायन, एक टैक्सी ड्राइवर होकर भी आपने प्रोफेशनल रेसर्स को मात दी है। आपको कैसा लग रहा है? भले ही मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, पर स्पीड मेरी पहचान है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके डैड की कार मुझसे डैमेज हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। शुक्रिया ब्रायन। आखिर तुम हो कौन? मैं ओह, प्रेसिडेंट विलियम। ये बुढ़ा कौन है? जुबान संभालो। आपका स्वागत है।
ये विलियम ब्राउन है, एरिजोना रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एरिजोना में रेसिंग इवेंट की शुरुआत करने वाले, और ये इस फील्ड के असली बादशाह हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट विलियम, आप अपने बेटे को नहीं लाए? उसे तो रेसिंग का बड़ा शौक है। मैं तो उसके लिए ऑडी कार की लिमिटेड एडिशन लेकर आया था। आज मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए वो बहू के साथ घर पर ही है। अरे वाह, ब्राउन परिवार में एक नया मेहमान आया है। हमारे डेविस परिवार की तरफ से उसे रेसिंग टीम गिफ्ट करता हूँ। जरूरत नहीं, आपने इतना बोल दिया वही काफी है। आज तो एक बड़ी घटना हो जाती मेरी बहू के साथ, समय से हॉस्पिटल वो पहुंच नहीं पाती, तो वो तो अच्छा है रास्ते में एक टैक्सी वाला मिल गया, उसने हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा दिया। ब्रायन, गड़बड़ की है। चलो सब लोग शांत हो जाओ। अब मैं रेस के रिजल्ट पर एसोसिएशन का फैसला सुनाने जा रहा हूँ। रिजल्ट्स तो सबके सामने है, फिर अनाउंसमेंट की क्या जरूरत? ये एसोसिएशन का रूल है, और एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है। वर्ल्ड क्वालिफायर्स के लिए एरिजोना डिवीजन में फर्स्ट प्लेस विनर है टीम बुल्स। क्या बकवास है? ये गलत है, बहुत गलत। ब्रायन ने पहले लाइन क्रॉस की, ये सबने देखा है। हाँ, फिर ये गलत फैसला क्यों? कहा ना, एसोसिएशन का फैसला ही आखिरी होता है, यही रूल है। सब शांत हो जाओ। एसोसिएशन का कहना है ब्रायन की चलाई हुई टैक्सी और वैन रेस के स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरी। लेकिन टैक्सी चलाना भी तो रेसिंग कार चलाने जैसा ही है। रूल्स तो रूल्स है, टैक्सी चलाना रेसिंग ट्रैक पर अलाउ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है कि दोनों गाड़ियां कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए हमें शक है कि मिलन ने गाड़ियों को गलत तरीके से मॉडिफाई किया होगा, इसलिए मिलन की टीम जीत नहीं सकती। इलीगली मॉडिफाइड, हम ईमानदारी से जीते हैं। इन दोनों गाड़ियों में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। क्या सबूत है? गाड़ियाँ तो पहले ही डैमेज हो चुकी हैं। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रूल्स के हिसाब से फैसला हुआ है, इसलिए तुम सबको मानना होगा। हम रूल्स की इज्जत करते हैं, पर ये फैसला बिल्कुल गलत है। फैसला गलत है तो इसमें मैं क्या करूं? एसोसिएशन में 13 मेंबर्स हैं, जिसमें से कुल मिला के 12 लोग मेरे हैं, और वैसे भी तुम लोग। बहस मत करो टीम मिलन, तुम लोगों के पास अभी भी एक मौका है। ये रेस तो तुम जीत नहीं पाए, लेकिन तुमने स्पीडवे प्राइम फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड स्पॉट सिक्योर किया है। फाइनल्स 2 पार्ट में होंगे, एक सिटी रोड रेस, दूसरा ऑफ रोड रैली। उम्मीद है कि तुम्हारी टीम इसका फायदा उठाएगी। अगर तुम्हें यह साबित करना है कि तुमने चीटिंग नहीं की, तो स्पीडवे प्राइम चैंपियनशिप जीत कर दिखाओ। सबको दिखाओ कि तुम सच में जीतने के लायक हो। स्वीटहार्ट, इस बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर हर बार रेस ऐसी नहीं होगी। मुझे तुम्हारे हारने का इंतजार है, उसके बाद फिर तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगी। मैं प्राइम फाइनल्स में हूँ, तुम्हें ट्रैक पर ऐसा कुचलूंगा कि तुम घुटने टेक कर हार मानने को मजबूर हो जाओगे। कहाँ का राजा भोज, कहाँ तेरी टैक्सी। इस बार ट्रैक पर उलझने की कोशिश मत करना। ये क्या था? घमंडी कहीं के। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, हम तो जीत ही गए थे। सब इसकी गलती है, जिद करके खटारा टैक्सी चलाई, फिर वो पुरानी वैन, रेस जीत कर भी हार गए। हाँ बिल्कुल, तुमने ही वैन चुनी, ट्रैक के रूल्स तोड़ दिए, वरना हम जीत ही जाते। बस करो, अगर ब्रायन ना होता तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। शुक्र है कि हमें एक और मौका मिला है इसे कंप्लीट करने का। मैंने फैसला कर लिया है, अब ब्रायन ही रेस करेगा। ब्रायन के लिए एक रेसिंग कार तैयार करो, दूसरे राउंड के स्टार्ट के लिए। ऐसा मत करो मिस ईवी, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है, एक बार फिर सोच लो। मैं फैसला ले चुकी हूँ, ब्रायन फाइनल्स में कम्पीट करेगा। आपका स्वागत है स्पीडवे प्राइम फाइनल्स के लाइव कवरेज में। पहला इवेंट है सिटी ट्रैक रेस। इस चैंपियनशिप के टॉप दावेदार हैं पैट्रिक की बुल्स टीम और साथ ही मिस ईवी की मिलन टीम। हम देख सकते हैं पहली और दूसरी पोजीशन पर है बुल्स टीम के टोबी और मिलन टीम के रॉबर्ट। जिन्हें आप देख रहे हैं वो है टॉबी, जो कि अमेरिका से है। ये पहले फायर टीम में थे, साथ ही वर्ल्ड क्लास चैंपियन भी रह चुके हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बुल्स टीम की ओर से खेलेंगे। इनका निक नेम है टनल किलर और स्पेशल मूव है टनल ड्रिफ्ट।
यही है वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। यही है टनल ड्रिफ्ट। क्यों बच्चों, मजा आया? सब जानते थे ये राउंड तो बुल्स की ही टीम जीतेगी और वो आसानी से जीत भी गई। तुम्हारी टीम के रेसर्स नौसीखी है। मिलन टीम एक आलसी टीम है जिसमें एक भी ढंग का रेसर नहीं है। तुम्हें तो कोई राह चलता मामूली टैक्सी ड्राइवर भी हरा देगा। मिस्टर टोबी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इनके रेसर शहर की सड़कों पर रेस करते थे तब तुमने रेसिंग के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों? तुम कान खोल कर सुनो बच्चों, मिस्टर टोबी को टनल किलर मैं खुद इनके आगे कम पड़ जाता हूँ। फिर तुम क्या करोगे? तुम या ये बेकार सा टैक्सी ड्राइवर जो गलती से जीत गया। बेकार में तुम सबका समय बर्बाद मत करो। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई बच्चों का खेल नहीं। सुनो बेबी, तुम्हें क्या लगता है ये टैक्सी ड्राइवर चैंपियनशिप जीतकर तुम्हें बचा पाएगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई रेसर है? एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी शक्ल और अकल में जमीन आसमान का अंतर है। खैर मैं काम चला लूंगा। देखती जाओ मैं कैसे इस टैक्सी ड्राइवर को इसकी औकात याद दिलाता हूँ। ये रेस ट्रैक पर उतरने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। बताओ, मिस्टर टोबी के साथ रेस करना चाहोगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हारने के बाद बेहोश मत हो जाना। आज तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर पता चल जाएगी। हाँ? ब्रायन, जाओ रेस की तैयारी करो। लगता है एसोसिएशन इस रेस को बहुत सीरियसली ले रही है। केल्विन ब्राउन और विलियम ब्राउन दोनों खुद रेस को देखने आए हैं। दोनों मिलकर कार रेसिंग की दुनिया में राज करते हैं। देखना मजेदार होगा कौन सा रेसर अपनी स्किल्स से रेसिंग में पहचान बनाएगा। मिस्टर केल्विन, बहुत दिनों बाद मिले। घर में नए मेहमान के लिए आपको बधाई हो। हाँ, मुझे तो उस टैक्सी ड्राइवर को शुक्रिया कहना है जिसने बहुत नाजुक हालत में मेरी और मेरी वाइफ की मदद की। मैं यहाँ अभी रेस देखने आया हूँ, पर मुझे उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाना है। ये यहाँ? मिस्टर केल्विन, मिस्टर विलियम, आइए अंदर चलिए। चलिए देखते हैं हमारी बुल्स टीम में कैसे एक से एक शानदार रेसर्स हैं। बुल्स अब ग्लोबल हो रहे हैं। हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ, हम तो दोनों पे भरोसा कर रहे हैं। आइए आइए। ओए, मैंने सुना है तुम टैक्सी चलाते हो। हाँ? ओए, टैक्सी ड्राइवर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इस अकड़ की वजह से तुम हमेशा टैक्सी ही चलाते रह जाओगे। तुम्हारा ये घमंड एक दिन तुम्हें बहुत नीचे ले जाएगा। जानते हो, हमारे यहाँ एक कहावत है, समझदार वही है जो वक्त के हिसाब से ढल जाए। ओए, बदतमीज, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने हरा कर साबित कर दूंगा। टैक्सी ड्राइवर कभी कार रेसर्स नहीं बन सकते। तुम जैसे लूजर्स की जगह छोटी मोटी गलियों में पैदा होकर वहीं बनने की है। समझ में आया बेवकूफ? हे हैंडसम, मैंने कल तुम्हें अपना नंबर दिया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो तुम सख्त हो, हाँ? लेकिन ये रेस जीतना इजी नहीं होगा। पर अगर तुम जीत गए तो आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। वैसे तुम मुझे काफी पसंद। मेरा नाम ग्रेस है। मैं उन्हीं लड़कों को भाव देती हूँ जो मुझे कार रेसिंग में हरा देते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं और मेरी कार दोनों तुम्हारे हो जाएंगे। दोनों रेस कार्स मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ मशहूर ईस्टर्न ट्रैक के किंग है और दूसरी तरफ एरिजोना का टैक्सी ड्राइवर है। वो टैक्सी ड्राइवर है?
हाँ सर, वो बस एक धोखेबाज है। उसने पिछली रेस में चीटिंग की थी। उसने एक मॉडिफाइड कार से ये जीती थी, लेकिन इस बार सारी गाड़ियाँ सर्टिफाइड रेस कार्स हैं। अगर ये फिर से जीत गया तो मानेंगे कि इसे रेसिंग आती है। डैड, मिस्टर टॉबी आज तक हारे नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस ईवी जब टू बी टनल में घुसता है तो लगता है वो सारे रास्ते जानता हो। अपनी स्किल से वो एक वर्ल्ड चैंपियन को लोग वैसे ही टनल्स को देखकर डर जाते हैं। प्रोफेशनल रेसर्स भी टनल में जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन टॉबी बार्टन टनल रेसिंग में चैंपियन बन चुके हैं, जिनकी स्पीड किसी भी टनल में स्लो नहीं होती। वो हाई स्पीड में ड्रिफ्ट मारकर कर्व लेते हैं और पीछे वालों के ओवरटेक रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो उसके सामने टनल में आया उससे हारा ही है। तो मतलब ब्रायन के जीतने के चांसेस ही नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है। एक बार किसी ने टनल में 500 किलोमीटर पर आवर में एंट्री ली थी और जीते भी थे। वो थे रेसिंग लेजेंड। 5 साल पहले वो लेजेंड 500 की स्पीड से टनल में गए थे। मैं उस वक्त वहां था। वो पल मेरी यादों में बस गया। वो दिन कार रेसिंग की दुनिया में इतिहास बना गया था। देखो, उस रेस के बाद वो चैंपियन लेजेंड बन गया। मैं इसे अपना आइडल मानता हूँ। दुर्भाग्य से वो अचानक गायब हो गए। पूरी दुनिया में कोई वैसा कमाल नहीं कर सकता। रेसिंग लेजेंड जैसे दूसरा रेसर आज तक नहीं मिला। काश वो वापस आ जाए, पर अब वो चैंपियन तो कब का चला गया है। अब तो मिस्टर टोबी को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। बस एक टर्न और फिर हम जीत जाएंगे। तुम्हारा वो टैक्सी वाला कहाँ है? उसका तो कुछ आता पता है ही नहीं। जो उस दिन था, अगर यहाँ होता तो कुछ हो सकता था। ये क्या? ब्रायन ओवरटेक करने वाला है। वो स्पीड बढ़ा रहा है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ती जा रही है। अरे ये क्या? शायद वो पागल हो गया। वो पेडल टू द मेटल स्टाइल मुझे उस दिन की याद दिला रहा है। होस्ट, स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी। स्क्रीन पर ब्रायन को दिखाओ, मुझे उसका चेहरा देखना है, जल्दी जल्दी। उसे क्यों देखना है? पापा, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। बस मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। चक्कर क्या है? लड़के, अब मजा आएगा। तुम्हारी सारी स्किल्स बेकार है। अभी मजा चखा दो। ब्रायन को जीतना ही होगा, बस कुछ देर और। मिस ईवी, ब्रायन ने आपको बेवकूफ बनाया है। वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो बस एक लूजर है। स्वीट हार्ट, मुझे लगता है अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हाँ, बेकार की मेहनत करना बंद करो। तुमने एक हाथ वाले टैक्सी ड्राइवर के भरोसे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस बार भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। पिछली बार तुमने बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट बचाया था, पर इस बार तुम कॉन्ट्रैक्ट हार जाओगी। चलो, अब हम अपनी बुल्स टीम की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। डैड, क्यों ना जीत का जश्न यही मनाया जाए, ये लड़की और आप। ये लो डैड। लाओ। पी लो। मेरी देखभाल करो, बदले में मैं तुम्हें रोज विनर जैसा महसूस करवाऊंगा। मैं तुम्हारी जरूरत का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम जो कहोगी, जो मांगोगी, मैं वो तुम्हें सब ला कर दूंगा। बदले में मेरे साथ ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी। अब मना मत करना, अब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। तुम रुको, ब्रायन स्पीड फिर से बढ़ा रहा है। 300, 375, 400 की स्पीड। ब्रायन स्पीड बढ़ा रहा है। 300, 350, 400 की स्पीड। ब्रायन पागल हो गया है क्या? ये पागल टैक्सी ड्राइवर तो गया काम से। 350 से ऊपर की स्पीड लेकर ब्रायन टनल की ओर जा रहा है। लगता है अपने आप को रेसिंग लेजेंड समझ रहा है। तुमने इसे रेसिंग में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ ही देर में सब इसकी मौत का टेलीकास्ट देखेंगे। ब्रायन, पागलपन मत करो, मैं कहती हूँ अभी रुक जाओ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक है।
देखो, रेस छोड़ दो। तुम अपनी जान से मत खेलो। छोड़ दो, रेस छोड़ दो। ओ टैक्सी ड्राइवर, ज्यादा टशन मत दिखा। अपनी औकात में रहकर आगे बढ़ना। हीरो बनने का शौक है? बस थोड़ी ही देर में तुम टनल में 360 मारते हुए टकरा जाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे कीड़े से बहुत नफरत है, जो अपनी औकात के बाहर का सपना देखता है। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि एक टैक्सी ड्राइवर का कीड़ा कैसे टनल में 360 घूमकर भटक जाता है। इसे ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। तुम लोग क्या समझते हो? क्या ये कोई रेसिंग लेजेंड है? जल्दी करो, मुझे उसका चेहरा दिखाओ। ऐसी हालात से तो रेसिंग लेजेंड की तरह 360 स्पिन लेकर ही निकला जा सकता है। रुको, ये मूव तो ये तो हवा में ओवरटेक करने वाली ट्रिक है। ये तो सिर्फ रेसिंग लेजेंड ही कर सकते हैं। यही है रेसिंग लेजेंड। ये कैसे हो सकता है? रेसिंग लेजेंड वापस आ गए हैं। ये रेसिंग लेजेंड है। लेजेंड वापस आ गए हैं। यही रेसिंग लेजेंड है। बिल्कुल, ये तो वही है। ब्रायन ने ओवरटेक कर लिया, वो भी टनल के अंदर। एक टैक्सी ड्राइवर ने मिलन टीम को जीत दिलाई है। ये तो चमत्कार है। ये हम जीत गए। हमने कर दिखाया। ब्रायन ने टोबी को ओवरटेक किया 500 की स्पीड पर, टनल के अंदर 360 डिग्री के स्पिन। ब्रायन, आखिर तुम हो कौन? ये नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। सब झूठ है। ये इन लोगों की चाल है। मिस्टर टोबी तो कभी हार ही नहीं सकता। एक टैक्सी वाला उन्हें कैसे हरा सकता है? ब्रायन ने ये कैसे किया? मिलन टीम में चैंपियन कैसे हो सकता है? मुझे इतनी बुरी तरह हराया उन्होंने। इनके रेसर्स हद से ज्यादा खतरनाक हैं। एक टैक्सी ड्राइवर के पास दुनिया के टॉप रेसर जैसी स्किल्स नहीं। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। इन लोगों ने मुझसे रेस करवाकर मेरी इज्जत की सारी धज्जियां उड़ा दी। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। फिनिश लाइन क्रॉस करके ब्रायन जीत चुका है। स्पीडवे प्राइम की ये रेस दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ब्रायन ने इस बार अपनी स्किल से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक लेजेंड रेसर किसी भी हालात में हार नहीं मानता। जी हाँ, एरिजोना का एक टैक्सी ड्राइवर अमेरिका के चैंपियन मिस्टर टोबी को हराकर बड़ा चैंपियन बन चुका है। देखिए, ब्रायन की गाड़ी आ चुकी है। फैंस और टीममेट्स उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। ब्रायन, आज पूरा रेसिंग वर्ल्ड तुम पर गर्व महसूस कर रहा है। ब्रायन का नाम सबको याद रहेगा। ब्रायन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? जी नहीं। ओह, कमाल कर दिया। मिस्टर टोबी, पहले क्यों नहीं बताया कि वो इतना स्किल्ड है? मुझे बेवकूफ बनाया। देखिए, आपको क्या हुआ है? चुप रहो। तुम लोगों ने झूठ कहा कि सामने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है। मिस्टर टोबी, वो सच में एक टैक्सी वाला है। बस क्या कहा? टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी ड्राइवर कब से लगा? कौन सा टैक्सी ड्राइवर इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है? मैं सर झुकाता हूं। तुम वाकई में काबिल रेसर हो। आज के बाद मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूं। हैं? क्या बकवास है? मैं टोबी खुले दिल से हार मानता हूं। तुमने सच में वो लेजेंडरी मूव करके दिखाया है। फिर से सर झुकाता हूं। वैसे क्या तुम सच में रेसिंग लेजेंड हो? तो तुम रेसिंग लेजेंड हो। ऐसा मजाक तुमसे किसने किया? मैं बस एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। हाँ, मैं नहीं मानता। झूठ मत बोलो। एक टैक्सी ड्राइवर इतना बेहतर रेसर कैसा हो सकता है? सच कहूँ तो
हमारे देश में काफी टैलेंटेड ड्राइवर्स हैं। मेरी स्किल्स तो बस एक नमूना है। क्या कहा? तुम इसे नमूना कहते हो? यहाँ के टैक्सी ड्राइवर तो बवंडर है। एक से तो हार गया, अब और बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। मैंने तो सोच लिया है कुछ भी करूंगा, लेकिन यहाँ के टैक्सी ड्राइवर से पंगा नहीं लूंगा। टैक्सी ड्राइवर क्या, डिलीवरी वाले, फूड कुरियर वाले, किसी से भी रेस नहीं करूंगा। इनसे टकराने का मतलब है अपनी बर्बादी लिखवाना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। तेरी तो लगता है मिस्टर टोबी को हारने का गहरा सदमा लगा है। वो 360 डिग्री टनल स्पिन, वो तो रेसिंग लेजेंड की लेजेंडरी मूव है। कहीं ब्रायन सच में रेसिंग लेजेंड तो नहीं? हाँ, यही है जिसने मेरी बीवी की जान बचाई थी। मिस्टर ब्रायन। केल्विन, ये रेसिंग लेजेंड नहीं हो सकता। वो बस एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है। तुम ही हो ना जिसने उस दिन मेरी बीवी की जान बचाई थी? क्या तुमने मुझे पहचाना? हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम टैक्सी रेस ट्रैक पर। शायद ही अपनी पहचान छुपाना चाहता है ताकि इन लोगों को पता ना चले कि उस दिन रेस ट्रैक पर टैक्सी यही लेकर आया था। मुझे लगता है मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। मिस्टर ब्रायन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस दिन की मदद के लिए शुक्रिया। मिस्टर ब्रायन, आपने वो 360 डिग्री स्पिन मूव कहाँ से सीखी? ये मूव तो रेसिंग लेजेंड की अल्टीमेट ट्रिक है। क्या आपका रेसिंग लेजेंड से कोई कनेक्शन है? क्या ब्रायन ही रेसिंग लेजेंड है जिससे मैं कब से मिलना चाहती हूँ? रेसिंग लेजेंड जैसी रेसिंग हर कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि रेसिंग लेजेंड दुनिया की नजरों में गायब है, लेकिन अब वो एक टैक्सी ड्राइवर है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? हाँ? रेसिंग लेजेंड भला टैक्सी क्यों चलाएगा? वो तो रेसिंग का मास्टर था जो सालों पहले ही गायब हो गया। असली रेसिंग लेजेंड हार नहीं सकता, उनको हराना नामुमकिन है। बिल्कुल सही। रैली रेस दुनिया की सबसे मुश्किल रेस होती है, जानते हो इस बारे में? जहाँ 2000 से 3000 के मीटर की हाइट होती है, 1000 से भी ज्यादा टन्स आते हैं और सबसे खतरनाक मौसम होता है। क्या तुम इस तरह की रेस में भाग ले पाओगे? बोलो।